चलिए समझिएगा, आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए मेरी बात तो पहले सुनना और समझना, सब बच्चा पहले समझेगा ध्यान से, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय का मतलब क्या होता है? सविनय, विनय मतलब विनय विनती करना। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि बाबू ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो हम आपसे एक विनय कर रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन में महात्मा गांधी जो है ना वो अंग्रेजों से एक विनय विनती के जरिए अपना मांग को पूरा करवाना चाहते थे, ठीक है। यानी वो चाहते थे कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कभी किसी को मारधार ना हो, यानी हिंसात्मक कार्य ना हो, अहिंसा वाला मार्ग चुने, ठीक है ना। और उसमें जो है ना वो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम इसलिए रखे ताकि इसमें किसी को मारना नहीं है, क्योंकि याद कीजिए असहयोग आंदोलन उसमें लड़ाई हो गया था चौरी चौरा कांड में, ठीक है। और उसी को सोच समझ के इसमें कहे हैं कि नहीं सविनय किया जाए, ठीक है। तो इसको समझना चालू करते हैं। और इसको समझने से पहले आप लोग को एक टॉपिक हम और समझाना चाहेंगे जिसका नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। हालांकि इसका नाम कहीं कहीं पे दांडी यात्रा लिखता है, दांडी यात्रा लिखता है, कहीं कहीं पे इसको नमक यात्रा लिखता है, नमक यात्रा लिखता है, और कहीं कहीं पे इसको दांडी यात्रा नमक यात्रा हो गया, दांडी मार्च, ये तीन शब्द के नाम से इसको जाना जाता है। सर आप मुख्य उद्देश्य समझाना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये क्यों उठा लिए? क्योंकि इसका शुरुआत यहीं से होता है। अब समझना, देखिए भारत के हम एक राज्य स्पेशल बना रहे हैं जिसका नाम है गुजरात। जब भारत पढ़ेगा ना तो ये वाला जो सेक्टर है ना पीछे दम, इसका नाम है गुजरात, ठीक है। इसमें एक जगह है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। इसका स्थापना महात्मा गांधी 1915 में किए थे। महात्मा गांधी 1915 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, ठीक है ना। देखिए अब मेरे बातों को एकदम बहुत गहराई से हम चलेंगे, एकदम बहुत गहराई से चलेंगे, ठीक है। देखिए ये बात चल रहा है 1930 का, ये बात चल रहा है 1930 का, मेरे बात को ध्यान से सुनना एकदम बहुत गहराई से, ठीक है। 1930 में क्या हुआ था कि जो देश हम लोग पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था उस समय, देखिए बढ़िया से। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। तो 1939 में तो स्टार्ट हो गया था प्रॉपर, लेकिन उसका शुरुआत जो है उसको पहले से ही दिखाई देता था। जैसे लड़ाई डुकचा डुकची तो चालू हुआ 1939 में, लेकिन उसका जो मतलब असर है वो पहले से दिखाई दे रहा था। तो फ्रांस जो है वो ज़्यादा प्रभाव किस पर डाल रहा था? इंग्लैंड पर। और इंग्लैंड के जो वहाँ पे सरकार था उसको ऐसा लगने लगा कि यार पहले अपना देश बचा लेते हैं, बाद में भारत पर देख लेंगे। जैसे इंग्लैंड ने हम लोग पर कब्जा करके रखा हुआ था, तो भारत को देखा कि बस खाली गुलाम है तो उसको बस किसी प्रकार से खाली बचा के रखना है। अभी नया राज्य नहीं जीतेंगे, बल्कि जो राज्य जीत चुके हैं उसी पर अपना अच्छा से प्रशासन चला सके, ऐसा खाली नियम बना के रखना। इंग्लैंड सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि इंग्लैंड का भी उन्हें फरी आने वाला आ गया था फ्रांस, अभी गुजरेंगे बीजी है, तो सोचा कि भारत को नॉर्मल बचा के रखते हैं। देखो महात्मा गांधी की बुद्धि, महात्मा गांधी दिमाग में चल गया कि अगर अभी वो इंग्लैंड फ्रांस के साथ बिजी है युद्ध करने में, तो यही सही समय है युद्ध छेड़ना चाहिए, आंदोलन छेड़ना चाहिए, क्योंकि अभी इन लोग लड़ सकता नहीं है। क्योंकि वहाँ इंग्लैंड से साफ साफ ऑर्डर आया था कि अभी भारत में किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं उत्पन्न किया जाए, एकदम शांत स्वभाव से रहो बस खाली। इंग्लैंड का कौन सा अंग्रेज भारत में प्रशासन चला रहा था? तो इरविन नाम था उसका, इरविन, पूरा नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन को वहां से साफ साफ आदेश मिला था कि आप भारत में कुछ मत करिए, चुपचाप खाली आंदोलन मतलब नॉर्मल प्रशासन चलाइए, क्योंकि अगर वहां पर दंगा फैला तो इंग्लैंड अभी खुद का कमर अभी नहीं कस के रखा हुआ कि वहां संभाल सके, अभी खुद ये फ्रांस से फरियाने में बिजी है। अब महात्मा गांधी को भनक मिल गया कि इंग्लैंड का भी कमर कमजोर है, अभी आंदोलन किया जाए। तो महात्मा गांधी को किए कि 11 गो रूल लिखे, 11 गो नियम कि हमको ये चाहिए। अलिजा को दिए किसको? इरविन को, कहे कि हमको ये सारा नियम चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को पता है कि अगर अभी हम कुछ भी यहाँ पे दंगा फैलाएंगे तो इंग्लैंड इसको तुरंत दबाव बना देगा, क्योंकि अभी इंग्लैंड का पूरा स्थिति दयनीय आ गया है, क्योंकि उसको दयनीय कौन कर दिया है? फ्रांस। कुछ समझ में आ रहा बात यहाँ तक? अब महात्मा गांधी जो है ना, एकदम ध्यान से पहले मेरी कहानी को सुनना। महात्मा गांधी जो है वो अपनी इस बात को भापते हुए इरविन को दिया कुछ 11 गो नियम। ये कहा जाता है क्वेश्चन में 11 सूत्री मांग, क्वेश्चन पूछेगा 11 सूत्री मांग किसने किया था? तो कौन? महात्मा गांधी। किसको किया था? इरविन से। वो पेपर में 11 गो नियम लिखा
और कहा कि इरविन जी हमको दीजिए। इरविन थोड़ा सा हल्का में ले लिया बाबा के, फाड़ दिया नियम में, फाड़ दिया पेजवा। तो बाबा तो ये चाह रहे थे कि खाली तू बवाल करो, और करो तो के बाद हम कुछ चालू करेंगे, आंदोलन चालू करेंगे। और जब आंदोलन चालू करेंगे तो तुम्हारा इतना औकात अभी नहीं है बढ़िया से, खुद का स्थिति तो ठीक नहीं है कि तू आंदोलन को दबा सको, फिर हमारा देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। देख रहे महात्मा गांधी बुद्धि, यानी महात्मा गांधी जानबूझ के वो 11 गो में ऐसा ऐसा नियम रखा कि वो खाली मांगने मतलब नहीं मान सकता है। इरविनवा पेज फाड़ दिया, बाबा भी घुसिया गए, महात्मा गांधी घुसिया गए। कहाँ गए, अपन आश्रम में साबरमती। नियम लगल था एगो वहाँ पर ही हमारे देश पर। कौन सा नियम था कि भारतीयों को नमक खरीद के खाना होगा, और वो भी नमक कौन बना के देगा, अंग्रेज लोग बनाएगा, और उसको खरीद के खाना होगा, आप लोग अपने से बना नहीं सकते। महात्मा गांधी का यही तो सही समय है, देशवासियों जागो, यही सही समय है, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। और हुआ भी यही क्या हुआ कि यहाँ साबरमती से लेकर के यहाँ नदी किनारे ने अरब सागर है, अरब सागर है ना जी। तो यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है दांडी, ठीक है। दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए। स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को। कितना आदमी के साथ में, तो 78 आदमी के साथ में, 78 आदमी। जब यात्रा चालू हुआ था तो महात्मा गांधी के साथ में कितना आदमी था, 78 गो। और हमें एक गो आदमी का नाम पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सा ऐसा महिला तो कई जाता थी, लेकिन एक प्रमुखता महिला जो है वो कौन सा महिला थी जो दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ में थी, जिसका नाम था सरोजनी नायडू। देखिए इसमें कितना आदमी था, 78। कभी कभी आपका कोई किताब पढ़ेगा तो उसमें 80 लिखता है, ठीक है बाबू लो, ध्यान दो, कभी कभी 78 और कभी कभी 80 लिखता है। देखिए मेरे बात को समझना, हम बहुत गहराई में चल रहे हैं, जरा आराम से सुनते चलना। महात्मा गांधी यहाँ पे किस जात के लोग को 78 को लिए थे, तो SC/ST जात को लिए थे, जो निम्न वर्ग का जात होता है उसको अपने साथ में लिए थे। अच्छा तुम लोग बता सकते हो क्यों SC/ST को अपने साथ में 78 को क्यों लिए थे? क्योंकि जो बड़े जात होते हैं, देखिए अगर महात्मा गांधी चाहते तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेन, बस, टेम्पो, बैलगाड़ी, जो भी मतलब परिवहन के साधन था उस समय, उसके माध्यम से भी आ सकते थे, लेकिन तुरंत आते तो दिक्कत हो जाता। दिक्कत कुछ नहीं होता, बस तुरंत ही आंदोलन खत्म हो जाता। महात्मा गांधी पता था कि इसको लंबा खींचना है, इसीलिए पैदल चलो। अब पता है कितना दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं 240 मील की दूरी है, 240 मील। अब पता है एक मील में 1.52 किलोमीटर होता है, एक मील में 1.52 किलोमीटर होता है। आई कितना है, 240 मील। और 240 मील को 1.52 से गुना कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है, गुना करके यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना आ रहा है इससे। तो उतना यानी कि आपको ध्यान रखना है। देखो महात्मा गांधी इतना पैदल यात्रा किए हैं, पैदल यात्रा वो भी 24 दिन लगा था। 12 मार्च को चालू हुआ है ये यात्रा, और 6 अप्रैल, ठीक है, यहाँ कितना तारीख को पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 के महात्मा गांधी पहुंच गए। अब पहुंच के नमक बनाए और अपने हाथ में उठाए, कहा इस नमक पर मेरा अधिकार है, कोई अंग्रेज इसको दबा नहीं सकता है, ठीक है। ये कौन महीना में चालू हुआ है, मार्च में, इसीलिए इसका नाम दांडी मार्च है। कहाँ तक पहुंचे थे, दांडी में पहुंचे थे, इसलिए इसका दांडी मार्च। यात्रा करते आ रहे थे, पैदल यात्रा था, इसलिए दांडी यात्रा भी कहते हैं। इसमें किस कानून को तोड़ा गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था, इसीलिए इसको नमक यात्रा भी कहते। कुछ समझ में आ रहा बात, चलिए बताइए। महात्मा गांधी कहाँ से चालू किए, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था, 1915 में। महात्मा गांधी कितने व्यक्तियों के साथ में चालू किए थे, 78। उसमें एक प्रमुख महिला थी, सरोजनी नायडू। क्या OBC कैटेगरी के जाति सम्मिलित हुए थे कि SC/ST? ये सब पूरा समझ में आ गया। नमक यात्रा समझ में आया, इसमें किस कानून को तोड़ा गया, नमक कानून, यहीं पर ही तोड़ दिया। अब इरविन जो था वो घुसिया गया, बाबा तक घुसिया गया कि आपको दिमाग नहीं काम करता है, आप इस प्रकार से ये करवा रहे हैं। यहाँ पता है 78 आदमी के साथ में तो चालू हुआ था, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों आदमी महात्मा गांधी के साथ में आ गए सब, और जन्ने जा रहे हैं। सोचो हजारों लाखों आदमी साथ में जा रहा है महात्मा गांधी साथ में। इरविन आया कहाँ, दांडी में। महात्मा गांधी एकदम घुसिया के देख रहा है, आप नमक कानून कैसे तोड़ दिए। बोला कोई बात नहीं, हम तोड़ दिया, आप हमको जरा दबा के देखिए। आया, देखा पीछे 1 लाख भारतीय। बोला चल अभी सही समय नहीं है। इरविन घुर गया। क्यों घुर गया, क्योंकि महात्मा गांधी के पीछे बहुत ज्यादा आदमी था।
समझ में आ रहा है लड़की लोग? कौन विषय पढ़ा रहे? कौन विषय? इतिहास। समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में गया? यानी महात्मा इरविन वहां डर गया कि महात्मा गांधी के पीछे बहुत ज्यादा क्या है, आदमी है। महात्मा गांधी लगा यही तो सही समय है, एक बहुत बड़ा क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तब चालू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चालू हुआ, तो अभी महात्मा गांधी कहाँ आ गए हैं, दांडी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से ही चालू हुआ 1930 में, यहीं से चालू हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको नोट करिए फटाक से। देखिए आइए अब, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चालू हुआ है, दांडी से। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि दांडी महात्मा गांधी क्यों गए थे? नमक कानून को तोड़ने के लिए गए थे। क्या महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़े? उसमें अंग्रेज का अधिकारी कौन था? लॉर्ड इरविन। क्या नमक कानून को वो रोकने के लिए गया था? क्या रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि महात्मा गांधी के साथ में कई भारतीय उस समय साथ में थे। अब चालू हो रहा है कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कहाँ से चालू हुआ है? दांडी से। पता है, अब यहाँ ध्यान से सुनना बाबूरी। एक आदमी था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। वो जम्मू कश्मीर में रहते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान मतलब किस राज्य के निवासी थे, तो जम्मू कश्मीर। अब वहां पर ही महात्मा गांधी के प्रभाव को देखते हुए, गुजरात में महात्मा गांधी है, अब वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहां पर ही उसका बातों को मानते हुए वो कहे हम चालू करें कोची सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गुजरात से, दांडी से कौन चालू कर दिया? महात्मा गांधी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर भारत से, यानी खासकर जम्मू कश्मीर से कौन चालू किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। पता है वो कुछ नाम रखा था, अपना एगो सेना बनाया और सेना का नाम रखा लाल कुर्ती दल। क्वेश्चन पूछता आपका एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल का स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको कौन सा नाम? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल कुर्ती दल का स्थापना किए। उसके बाद आपका खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से किए हैं? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, ये भारत के नीचे यानी खास करके दक्षिण भारत में आ जाओ नीचे से, तो दक्षिण भारत में चालू किए थे कौन? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। चलिए जम्मू कश्मीर बताइएगा, यहाँ से कौन किए हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर से कौन किए हैं? जम्मू कश्मीर यहाँ से कौन किया? यहाँ से किए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी का एक और नाम है सीमांत गांधी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के निवासी था? तो जम्मू कश्मीर के था। अच्छा, ये दक्षिण भारत से कौन किया था? तो राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी किया था। ठीक है, लड़का लोग जितना भी था, लड़का लोग भारत में युवा लोग, उन लोग अलग वो सेना बनाया, वो का नाम रखा बांदरी सेना। बांदरी सेना। ठीक है, तो लड़का लोगों कौन सेना था? बांदर सेना। बांदर सेना ये किसका था? लड़का लोग के। लड़की लोग अलग सेना बनाया, एक का नाम रखा मंजरी सेना। मंजरी सेना ये किसका था? लड़की लोग के। अब लड़की लोग कह रहा बाबा से कोची कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सभी लड़कियां आपके साथ सहयोग में है। कौन सा आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, जम्मू कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान, गुजरात में बाबा अकेले संभाल ले है, दक्षिण भारत में कौन है? राजगोपालाचारी, लड़कन लोग का बांदर सेना और लड़की लोग को मंजरी सेना। अब देखो बढ़िया से पूरा भारत एकजुट आ गया है, किसके लिए? नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए। पश्चिम रुक जाओ, पश्चिम में तो गुजरात था ना, गुजरात से तो महात्मा गांधी आ ही गए। ठीक है, आइए पूरा उत्तर दक्षिण जितना दिमाग में चल रहा है, सब जगह के लड़का लड़की मिलकर के ये बांदर सेना और मंजरी सेना मिलकर संभाल लिया, समझे? अब पूरा जम के चालू हो गया कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी सबको कह रहे हैं कि देखो, चौरी चौरा कांड फिर से मत करना, इसे विनय विनती के जरिए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर मामला आगे बढ़ता है। अब मामला आगे बढ़ता है तो यही समय, यही सन 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में खास करके ध्यान से सुना मेरे बात को। ठीक है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को बुलावल गया कहाँ? इंग्लैंड। क्यों बुलावल गया पता है?
क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हड़कंप मचा रहे थे और इंग्लैंड को अभी युद्ध की चिंता था किसको से, फ्रांस के साथ। तो इंग्लैंड के जो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे उसको डर था किस बात का, कि कहीं यहाँ पर महात्मा गांधी कुछ ज़्यादा बवाल ना मचा दे, और इसको इरविन जो है ना ये संभाल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर चुनाव होने वाला था इंग्लैंड में, और चुनाव होकर के दूसरा सरकार बनने वाला था, इसीलिए जो वहाँ पर इंग्लैंड का जो सरकार था वो गोलमेज सम्मेलन बनाया, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन बुलवाया। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन कैसा होता है इसे देखना। देखिए, मीटिंग दो प्रकार से होती है। एक होता है कि जिसमें आदमी लोग इस प्रकार का बैठल रहेगा, ये नहीं, ऐसा आदमी बैठल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो हेड रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है, और बाकी इस प्रकार से सभी नहीं बैठल रहेगा। और यहाँ गोलमेज का मतलब होता है कि ऐसा गोल प्रकार का टेबल रहेगा, और इसमें एक यहाँ कुर्सी सब मतलब गोल से कुर्सी रहेगा। इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन हेड है और कौन मतलब इसका काम करने वर्कर है और कौन हेड है, पता नहीं चलेगा, सब बराबर नहीं रहेगा। और वहाँ पर एक जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो इस प्रकार का गोलमेज सम्मेलन बुलाए, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन में खास करके जो उसका विपक्ष पार्टी था, यानी जो यहाँ पर इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, जो प्रधानमंत्री था उसका विपक्ष पार्टी को जलाने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि देखिए हम भारत के महान आदमी महात्मा गांधी को अपने देश में बुलाना चाह रहे हैं, अब आएंगे भी। वो न्योता लिखे किसके पास, इरविन के पास, क्योंकि उसका अधिकार तो इरविन है यहाँ कि महात्मा गांधी कहाँ भेजो, कौन सा सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। कब चालू हुआ, 1930 में, समझे। इसमें भेजो। इरविन गया, महात्मा गांधी बोला, बाबा आपको बुलावा गया कहाँ, इंग्लैंड। अब वो बोल के चल आया। महात्मा गांधी यहाँ कोची बिजी में है, कौन काम करने में बिजी में है, सभी नया विज्ञान आंदोलन चालू कर रहे हैं। यहाँ भी न्योता देवे गया है कि आपको कहाँ जाना है, इंग्लैंड। नहीं गए। यहाँ पर सब माला उला लेकर के प्रधानमंत्री रेडी है, और विपक्ष पार्टी के बैठा दे, तू बैठो, जलेगा तू, देखो बाबा आने वाला है, अब आने वाला है, पहुँचने वाला है। अब बेचारा बैठ के खाली नहीं आवे तो मजा आ जाए, विपक्ष पार्टी वाला क्या जलेगा ना बेचारा। आज सही में बाबा गया था, नहीं गया। अब वो तो मजा मिल गया किसको, जो विपक्ष पार्टी है उसको, ईगो पर ले लिया कौन, जो सत्ता पक्ष में था, ठीक है। ये दोनों का नाम हम आपको बताते हैं, ठीक है, जो सत्ता पक्ष में था उसका, भाई साहब दोनों का नाम हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक का नाम था जो सत्ता पक्ष में था, उसका नाम था, याद रखना नाम हम बता रहे, ठीक है ना। अरे खने के नामों बड़ा टेढ़ रहता है जी, ऐसा नाम रहेगा ने, हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी। हाँ, प्रधानमंत्री का नाम था मैकडोनाल्ड, ठीक है। और इसका जो विपक्ष पार्टी था उसका नाम क्या था, से ध्यान से करने है रे, विपक्ष पार्टी का नाम नहीं पता, ठीक है। जो सत्ता पक्ष था उसका नाम क्या था, मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये किसका इंतजार कर रहा था, महात्मा गांधी के, लेकिन महात्मा गांधी गए थे, नहीं गए, ठीक है। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए, ठीक है। अब ध्यान देना मेरे बातों को आप लोग, ठीक है। महात्मा गांधी नहीं गए। अब मैकडोनाल्ड जो है ना वो क्या ले लिए, अपना ईगो पर ले लिए इस बात को कि वो महात्मा गांधी नहीं आए, कह के नहीं आए, क्यों नहीं आए। अब पूरा फोन करे ज़्यादा जोर दिए किस पर, इरविन पर, कि आप जाइए और किस पर ज़्यादा जोर दीजिए, महात्मा गांधी पर, और जो मांग रहा है से दे दो, लेकिन बस उसको खाली लेकर के आओ। तो वहाँ पर गए इरविन, अब बोला कि भाई साहब बाबा काहे से करते हैं, गुस्से आ जाते तनि सुख में, चलिए ना, वहाँ बुलावल गया है। अब महात्मा गांधी कहे कि अभी हम आपको 11 सूत्री भेजे थे ने, पहले फटाफट मानिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, फटाक से साइन करते हैं, सब मान लिया बिना पढ़ ले, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा था, इंग्लैंड से। मैकडोनाल्ड का प्रेशर आ रहा था कि जल्दी जल्दी भेजा जाए बाबा को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और दूसरा फिर रखा 1931 में। कब इकोची रखा है, द्वितीय है, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी को बुलावा जा रहा था, ठीक है। अब महात्मा गांधी के साथ में इरविन बैठ के बात करता है, तब आता है क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, गांधी इरविन समझौता, इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो है ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, तो ये दिल्ली में कर रहे हैं,
दिल्ली में कितना तारीख को चालू किए? 5 फरवरी 1931 को। तो क्वेश्चन पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 फरवरी 1931। कहाँ हुआ? दिल्ली में। महात्मा ने बोले ठीक है हम चलते हैं, एक शर्त है कि हम जो है वो मेरा ये 11 सूत्री को करो, पूरा करो। अब देखो, अब जो जनता, जो मंजरी सेना था, बांद्री सेना था, राजगोपालाचारी का सेना था, आपका उन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान था, सारा का सेना को ही तैयार करके रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक खनिक के दिमाग में एक बात छप गया कि महात्मा गांधी जो है वो बार बार धोखा दे रहे हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन में चालू करके 2 साल में रोक दिए, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी तुरंत चालू हुआ है। अब फिर अबरी बाबा चला जा रहा है कहाँ? इंग्लैंड। तो यहाँ आंदोलन कौन चलाएगा? लेकिन जनता लोग को एक थोड़ा सा आश्वासन मिला, क्योंकि उसमें एक बात मांगे थे महात्मा गांधी कि जितने भी हमारे कैदी को आप बंद करके रखे अपने जेल में, सबको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। जितने भी, ध्यान से सुना, ये सब तो ध्यान देना, जितने भी हमारे राजनैतिक कैदी आपके जेल में है, राजनैतिक कैदी, उसको क्या किया जाए? छोड़ा जाए। लेकिन पता है भगत सिंह को काहे बंद किया गया था? आतंकवादी कैदी के रूप में बंद किया गया था, क्योंकि भगत सिंह जो है वो बम फेंके थे, तो उस पर केस लगा था आतंकवादी कैदी। लेकिन महात्मा गांधी क्या मांगे थे? राजनीतिक कैदी को छोड़ा जाए। तो सारा कैदी को छूट गया, लेकिन जो देश की जनता नाखुश थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए कि काहे रोक दिए महात्मा गांधी, अब वो खुश इस बात से है कि चलो कम से कम हमारे देश के सारा जनता तो निकलेगा ना। ठीक है, अब महात्मा गांधी कहाँ गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। अब पता है, ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी जो है ना वो धोती पहन के गए थे, धोती पहने गए। अब वहाँ पर ही सबको हंसने लगा, सब कोट पैंट टाई बेल्ट सब पहन लेता, अब महात्मा गांधी धोती पहन के गए थे। तो इसका विपक्ष पार्टी था ना, विपक्ष पार्टी, उसका नाम याद आएगा, हम पक्का अंतिम होते होते बता देंगे, ठीक है ना। वो महात्मा गांधी को फकीर कहा है। चर्चिल नाम था, ध्यान से हम उसको नाम अर्ध फकीर कहा है, इसको अर्ध फकीर कहा है। हम इसका पूरा नाम आपको ध्यान से आएगा तो हम उसको बता देंगे, ठीक है, लेकिन बताएंगे पक्का, ठीक है। जो मैकडोनाल्ड का विपक्ष पार्टी है, सबको देख के वहां पर कहा यार कैसा आदमी, ये अकेले भारत को आंदोलन के हिला के धर रहा था, इसको में तो खुदे ने कुछ दम है, पूरा हड्डी है रे, ये कैसे हिला दे रहा था वहां पर ही। इसका जो विपक्ष पार्टी है वो महात्मा गांधी क्या कहा था? अर्ध फकीर। क्यों कहा है? क्योंकि ये धोती पहन के गए थे, आए समझ में, धोती पहन गए। अब वहाँ पर जब गोलमेज सम्मेलन में बैठे ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। जब गोलमेज सम्मेलन में बैठे तो जो मैकडोनाल्ड था वो महात्मा गांधी के सामने एक बात रखे कि हम आपके देश में क्या करने वाले हैं, SC ST जितना भी जाति है, जो दलित जाति है, उसको भारत में अलग क्षेत्र देना चाहते हैं। नहीं समझे? जैसे ये जो मान लीजिए कि ये भारत है, सपोज दैट, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, तो उसका क्या नाम ये था कि भारत में कोई एरिया, जैसे मान लेते इतना एरिया काट दो और इतना एरिया स्पेशल किसको कर दो? दलित के लिए। जैसे यानी पाकिस्तान कैसे टूट गया, स्पेशल पाकिस्तान बन गया, ये अलग देश बन गया, वैसे ही कह रहे थे कि अलग दलित के लिए कर दो। कौन कह रहे थे? मैकडोनाल्ड। तो महात्मा गांधी कहे कि देखिए, ये अगर आप ये करवा रहे हैं कि दलितों को अलग से वोट देने का अधिकार दे रहे हैं तो ये गलत है, हम भी मान रहे इस बात को, लेकिन यदि आप कोई क्षेत्र दिलवाना चाह रहे हैं दलितों को तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है, आप स्टिक रख दीजिए, ऐसे नवरात्रा में आप स्टिक रख रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, जब यहाँ पर ही दलितों के अलग से क्षेत्र दिया जा रहा है जमीन, तो महात्मा गांधी दिमाग में गया कि आगे चल करके इन लोग अलग देश की मांग करेगा, क्योंकि कहेगा डायरेक्टली, अगर कोई दूसरा धर्म के लोग अगर इस सब के धर्म में हिलेगा तो उन लोग यानी इस सब के देश देने जाएगा तो उन लोग कहेगा मेरा देश आप नहीं आ सकते हैं। ऐसा कीजिए, वोट देने का अधिकार तो कीजिए, लेकिन ये पूरा इतना सूखा है, ये पूरा देश उन सबका है, हम सबका है, कहीं से भी, यहाँ से भी चुनाव लड़ सकता है, यहाँ से भी लड़ सकता है, यहाँ से भी लड़ सकता है, यानी दलित हर जगह से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैकडोनाल्ड क्या कह रहा था कि दलित हर जगह नहीं रहेगा, बल्कि दलित के लिए कोई स्पेशल जगह रहेगा। तो महात्मा गांधी इस बात को नहीं माने, अब बीच सम्मेलन में छोड़ करके भागाए, ठीक है, बीच सम्मेलन में छोड़ कर भाग गए महात्मा गांधी। कौन सा सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मैकडोनाल्ड बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, रुकिए ना, बोला अगर कुछ बोला तो अर्ध फकीर का है ना, हम तो पूर्ण फकीर कर देंगे। अभी हम लोग किसी के घर में जाते हैं, मुखिया विधायक के घर में जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई साइन करना चाहे, कोई काम के लिए बुलावल गया है, हम लोग का हिम्मत नहीं काम करेगा कि हम लोग उठ के बीच से भाग आए।
अब महात्मा गांधी देखो इंग्लैंड में जा करके दूसरा देश में वहां बीच मीटिंग में कुर्सी के ठेल के आए हैं, तब पर ही महात्मा गांधी कोई कोई क्या कहता है कि महात्मा गांधी सही नहीं थे। पता सही नहीं क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वहां से वापस लौट के आए ना तो भगत सिंह को फांसी दे देवल गया था, फांसी दे देवल गया था। तो सबको महात्मा गांधी को बोलने लगे, काला झंडा दिखावल गया था, काहेला कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी की हर बात कौन मान रहा था उस समय, लॉर्ड इरविन मान रहा था। लेकिन छोटा गलती कर दिया रे, कौन, इरविन, क्योंकि महात्मा गांधी डायरेक्टली खाली बोले थे कि हमारे सारा कैदी को आज़ाद किया जाए, लेकिन जब इरविनवा लिख रहा था ना लिस्ट में तो वो लिख दिया राजनैतिक कैदी। आके गुस्सा गया इरविन, क्या हुआ ऐसे क्या कर दिया, तो बोल देखिए आपका पेपर में कुछ लिखा है राजनैतिक कैदी, और भगत सिंह कौन सा था, आतंकवादी कैदी, हम उसको फांसी दे दी। इस प्रकार सब कोई मिलकर के महात्मा गांधी को पूरी तरीके से कोसने लगा, ठीक है। और देखो ना खाली इसका गलती थोड़ी है, खाली इसका गलती नहीं है, आप समझिए इतिहास को पहले बढ़िया से देखिए, पहले बढ़िया से जानिए, उसके बाद आप कुछ कहिएगा, ठीक ना। खाली इसका गलती नहीं है, देखिए जिन्ना, जिन्ना को जानते हैं, पाकिस्तान का स्थापना करने वाला जिन्ना भी क्या था, एक वकील था। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी क्या थे, एक वकील थे। महात्मा गांधी भी क्या थे, वकील। जब वकील रह करके भी केवल महात्मा, सब इतना सारा तो वकील था, तो इसमें केवल महात्मा गांधी क्यों मतलब दोषी ठहराया गया। फर्क इतना है कि महात्मा गांधी को इसीलिए दोषी ठहराया गया ज्यादा, क्योंकि महात्मा गांधी के पास मौका मिला था उसको बचाने का, इसीलिए आज समझे महात्मा गांधी विरोध क्यों किया जाता है। हाँ ध्यान, मतलब इस बात को ध्यान से उतर गया उनका, और इस बात से उनको आज तक के समाज जो है महात्मा गांधी को कोसती है, ठीक है। अभी तक तो नहीं रहता भाई, 1930 और कहाँ यहाँ 2024 से 1000 साल तो नहीं कर सकते। हाँ लेकिन ये कहते हैं कि वो 24 वर्ष की उम्र में मरे थे, मतलब शहीद हुए थे, ठीक है, 24 साल की उम्र में उनका शहीद हो गया था वो, ठीक ना। तो इसलिए और हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं आप, देख लेते ये को बात बोल रहा है, लेकिन कहाँ 1931 में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सारा मैटर हो गया यहाँ पर ही। अच्छा गांधी में समझौता कब हुआ है, 1931 को। देखिए एक आदमी थी, मतलब आदमी नहीं महिला थी, जिसका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू पता कुछ कहा है, इरविन को महात्मा का नाम दिया है, ठीक है। जब गांधी में समझौता हो रहा था नहीं, तो वहां पर ही बोले थे सरोजिनी नायडू कि आज से हमारे भारत में 2 महात्मा हैं, यानी लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी को उपाधि दिया जा रहा है। क्यों पता है, क्योंकि लॉर्ड इरविन जो है ना वो 11 सूत्री मान लिया था, तो सरोजिनी नायडू को लगा कितना अच्छा आदमी है, हाली हाली मान रहा है बात के, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि इरविन को किसने महात्मा को उपाधि दिया था, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है। तो ये समझ में आ गया पूरा कहानी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, द्वितीय याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद तृतीय फिर से हुआ, लेकिन महात्मा गांधी उसमें नहीं गए, महात्मा गांधी उसमें नहीं गए। और आए और जोर शोर से देखिए, पहला चालू हुआ 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, तो यूरोप में महात्मा गांधी नहीं गए। लेकिन एकमात्र ऐसा भारतीय जो तीनों में गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में गए थे। अब वहां पर ही जब महात्मा गांधी तृतीय में नहीं गए, तब पर ही मैकडोनाल्ड जो है वो क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि आज से भारत में कोई क्षेत्र निर्धारित रहेगा, और ये क्षेत्र में यानी जो नियम पहले से वो द्वितीय में बोल रहा था वो तृतीय में लागू कर दिया कि दलित लोग के लिए अलग से क्षेत्र रहेगा, यह उन लोग स्पेशल रहेंगे, यानी सारा दलित एक जगह आ जाओ, आया रहेगा, इन लोग को अलग से वोट लेवल जाएगा, चुनाव में खड़ा होने वाला भी दलित रहेगा, वोट देने वाला भी दलित रहेगा, और इन लोग का एरिया भी अलग रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से घोषणा हो गया। महात्मा भीमराव अम्बेडकर थे, वो भी बोले ठीक है, क्योंकि वो दलित के मांग के लिए वहाँ जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पर गए, सब कुछ घोषणा हो गया। महात्मा गांधी को जैसे ही वापस आए थे ना, तो सब जनता तो नाराज में था, क्यों, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक के गए थे, और जैसे ही आए ना तैसे ही उसको फिर से जेल में बंद कर दिया गया। अब कहाँ जेल हुआ है पता है, मुंबई में वो जेल है, मुंबई के पूना में एक जेल है जिसका नाम है यरवदा जेल, यरवदा जेल। यहाँ महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया। काहे बंद हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में रोक के चल गए थे, इसलिए, ठीक है। यरवदा जेल में कौन बंद है, महात्मा गांधी। और यहाँ पर ही महात्मा गांधी को जेल में थे, पता चला कि वहाँ पर जो बात हमको
सता रहा था डर कि कहीं ऐसा कर ना दे, ये हो भी गया है। अब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ के कहाँ, जेल में, जेल में खाना नहीं खा रहे हैं, एकदम काफी दिक्कत में है। और सब जेलर को पता है, पुलिसकर्मी को पता है कि अगर महात्मा गांधी का मृत्यु हो जाता है जेल में, तो ये जो जनता भी कुछ समय के लिए नाराज है इनसे, ये आके पूरा फिर हम फूक देगा ऐसे ही स्वाहा। अच्छा है कि कोची करा जाए कि इनको छोड़ नहीं दिया जाए, बल्कि जो मांग हुआ है, मतलब ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन वाला मांग हुआ है, इसको जो मांगे हैं उनको से मतलब रद्द किया जाए। तो इसमें कौन थे, भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के रूप से गए हुए थे वहाँ। भीमराव अंबेडकर को बोला गया कि भीमराव अंबेडकर आप ही थे वहाँ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, एक काम कीजिए, क्या से जाके मिलिए, आप महात्मा गांधी से मिलिए और इस नियम को आप भंग कीजिए, तभी नहीं तो महात्मा गांधी कुछ कर जाएंगे, चल जाएंगे भूखल। तो भीमराव अंबेडकर आए मिलने, केरा से, कहाँ आए, कौन जेल में, यरवदा जेल। क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ है, तो पूना पैक्ट, पूना में हुआ था इसलिए उसको पूना पैक्ट बोलते हैं, पैक्ट मैंने समझौता। क्वेश्चन पूछेगा पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर 1932 में। कौन सा जेल, यरवदा जेल। इसमें महात्मा गांधी समझाएं, बोले देखिए आप चाहते क्या है, तो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि हम दलितों के लिए अलग से एक वोट निर्वाचन चाहते हैं। बोला कोई बात नहीं, आपका मांग अच्छा है, आपको मिलेगा भी। भीमराव अंबेडकर बोले यार कैसा आदमी है, मिलेगा, तो हम वही चाहते हैं, आप वही दे देगा तो फिर दिक्कत कुछ ही है। तो फिर भीमराव अंबेडकर पूछे कि आप क्या चाहते हैं, बोला हम चाहते हैं कि हमारा देश खाली नहीं टूटे, बाकी सब दलितों को मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका अधिकार मिलना भी चाहिए, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। भीमराव अंबेडकर बोला कोई दिक्कत नहीं, जब आप दलितों का अधिकार दे रहे हैं तो हमको देश तोड़ने से क्या मतलब है। बोला क्या करना चाहते हैं बोलिए। बोले क्या, देखिए आप यहाँ से उठाना चाह रहे हैं, यानी कि आप जो है एक जगह से एक क्षेत्र दे दें दलितों के लिए, एक काम कीजिए ये क्षेत्र भारतवासियों का रहेगा, हिंदुस्तानियों का रहेगा, बल्कि दलित जो है ना वो हर जगह से वोट लड़ सकता है चुनाव, यहाँ 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 हर जगह, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोले कि बताइए हमको नहीं, भीमराव अम्बेडकर बोले कि अगर कोई दलित अपना आवाज़ उठाना चाहता है तो उसके लिए उसको 71 सीट जीतना बहुत जरूरी है। कौन बोले, भीमराव अम्बेडकर, कि हमको कितना सीट चाहिए, 71 सीट चाहिए, इसलिए हम इसको घेरे थे। तो महात्मा गांधी बोले 71 सीट का चाहिए, आपको हम 148 सीट देते हैं। कितना सीट, 148 सीट। अब भीमराव अम्बेडकर का दिमाग शांत हो गया, क्योंकि वो कितना सीट मांगने गए थे, 71, महात्मा गांधी कितना दे रहे हैं, 148। बोला यार ये तो आदमी जितना हम सोच रहे थे कि बदमाश होता, बदमाश तो नहीं है, ये तो अच्छा दिल के है, क्योंकि भाई यार 71 के मांग में गए और 148 मिला है। फर्क इतना है कि महात्मा गांधी बस ये बोल दिया कि हमारा देश को मत तोड़ो, क्योंकि यही दलित आगे जाकर के फिर कहेगा हमारा ये अलग देश बन जाएगा, और इस प्रकार से जो है हमारा देश पूरी तरीके से टूट जाएगा। एक काम करो, ये दलित को जितना भी आपका मांग है बिल्कुल सही है, पूरा भारत में फैला दो। इसलिए कभी ऐसे सुने आप लोग कि इस बार के चुनाव में हरिजन पार्टी का सीट है, कभी ऐसे सुने, अभी हरिजन सीट चल रहा है, अभी ये सीट चल रहा है, तो ये सब दिन किसका है, महात्मा गांधी। कौन जेल में किए थे ये सब कहानी, यरवदा जेल। यानी ये वाला नियम उस समय लगाए थे महात्मा गांधी, और ये अभी तक चल रहा है। आप लोग सोच के बताइए मित्रों कि क्या महात्मा गांधी अगर इस प्रकार यानी अगर छोड़ देते तो क्या ये आगे चलकर एक नया देश नहीं बन जाता, बन जाता। क्या महात्मा गांधी सही किए या गलत किए, तो जो पढ़ा है बढ़िया से वो महात्मा गांधी कभी भी अटर पटर नहीं बोलता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है बस वाला एक ही चीज़ खाली पता है, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाया नहीं। बढ़िया से देखिए, समझ में आ गया पूरा कहानी, समझ में आया। सवाल पूछे, बताइए दांडी यात्रा कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। अच्छा बताइए एक मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.52, ठीक है। अच्छा बताइए ये कितना तारीख को पहुंच गए थे, 6 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा बताइए लॉर्ड इरविन को किसने महात्मा को उपाधि दिया है, सरोजिनी नायडू, याद रहेगा। चलिए महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गए थे, द्वितीय में। क्या भीमराव, कौन सा ऐसा भारतीय है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था, भीमराव, बताइएगा। जम्मू कश्मीर से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान।
बताइएगा आप लोग जरा एकदम ध्यान से, ठीक है ना। गांधी में समझौता कहाँ हुआ है? लंदन में, इंग्लैंड नहीं, दिल्ली में। गांधी में समझौता दिल्ली में। ये जो अर्ध फकीर का है ना, ये कहा है विस्टल चर्चिल। ये जो हम अर्ध फकीर बता रहे थे ना महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो विस्टल चर्चिल ने कहा था, जो कि मैकडोनाल्ड का विपक्ष पार्टी का नेता था। आज समझ में, ये कौन था? विस्टल चर्चिल कौन था? तो इंग्लैंड में जब चुनाव होने वाला था तो उसका विपक्ष पार्टी का ये नेता था, ठीक है। मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था और विस्टल चर्चिल उसका विपक्ष पार्टी का नेता था। हालांकि चुनाव हुआ था और फिर चुनाव में कौन जीत गया? विस्टल चर्चिल जीत गया, ठीक है। अब इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, ये टोटल कहानी आपको याद रखना, ठीक है। कल इसको हम सुनेंगे। आवाज़ से क्लास बंद हो रहा है, आपको खुलेगा एक बार मंडे को, यानी 9वीं 10वीं, और उसके बाद संडे पढ़ रहा है, एक बार मंडे को खुलेगा, ठीक है ना। बाकी हम इसको क्लास को यहीं तक रखेंगे।